हेलो गाइस। आज हमारा है केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। तो आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स एट 456 केल्विन। आपको क्या बोला है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसके डिकम्पोजिशन की जो रेट कांस्टेंट है, यानी कि गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, साथ साथ लिख लेते हैं। गिवन में आपको के दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है, 2.418 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। कितने टेम्परेचर पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 546। कितने पर दिया हुआ है, 546 केल्विन पर, 546 केल्विन। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलो जूल पर मोल। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है 179.9 किलो जूल पर मोल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कहाँ से आया, ए ए टी, ये अरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपने कल पढ़ी थी लेक्चर के अंदर, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 आर टी। ये हमने अरेंजिस इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो वहां से आया था। ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो जाके आप चेक कर सकते हैं अरेंजिस इक्वेशन वाली वीडियो को। ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें ए निकालना है, ए कैलकुलेट करना है। तो अगर ए कैलकुलेट करना है तो के हमें पता होना चाहिए, दे रखा है हमें पहले से गिवन है। ये पता होना चाहिए, पहले से गिवन है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। और टी टेम्परेचर होता है, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी है वो किलो जूल में दी हुई है। तो मुझे इसको किस में करना पड़ेगा, मुझे इसको जूल में करना पड़ेगा। और जूल में करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 179.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल पर मोल। अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो क्या बनेगा देखना जरा, ये हो जाएगा आपका log k की वैल्यू कितनी है 2.418 इंटू 10⁻⁻5, ये थी ना, 10⁻⁻5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू log a माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 179.9 इंटू 1000। ठीक है। और अपॉन में क्या था, अपॉन में था 2.303। और आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। और टेम्परेचर कितना था आपका, टेम्परेचर था आपका 546 केल्विन, 546 केल्विन। ठीक है, 546 केल्विन। समझ में इतनी बात यहाँ तक। अभी केवल हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे और इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे। तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है, बस केवल आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है अच्छे से। अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा आपका, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 17.208। कितना आएगा 17.208। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से कर दिया, आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे कॉपी पर तो हो जाएगा। माइनस लोग के साथ चल रहे हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से थोड़ा देख रहे हो तो ये लोग ए इंटू बी नहीं बन गया क्या। और लोग ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, लोग ए प्लस लोग बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लोग 2.418 प्लस प्लस लोग 10 की पावर -5। और अगर क्वेश्चन में लोग लोग दिया हुआ है कहीं पर, तो आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम में आपको उसकी वैल्यू पहले से ही गिवन होगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन होगी आपको, इसकी वैल्यू पहले से दी होगी। इसकी वैल्यू होती है 0.38334 प्लस
ये क्या बन गया, ये बन गया log a की पावर x, और log a की पावर x को हम कैसे लिखते थे, x log a। तो ये -5 तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, -5 तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल्स टू log a माइनस 17.208। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.383834 -5 इज इक्वल्स टू log a माइनस 17.208। और 5 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से माइनस करके कितना आएगा, 5 माइनस 0.3834, तो ये आएगा आपका -4.6166 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, log a एंड माइनस का 17.208। अब ये माइनस का 17.208 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो इसको उधर लेके आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे a आएगा, log a इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो -4.6166 प्लस 17.208 इज इक्वल्स टू log a। और इसको 17 में से क्या कर देंगे आप, इसको 17 में से माइनस कर देंगे। जैसे ही आप 17 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12.5914 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा log a, कितना आ जाएगा, log a। और मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट एंटीलोग। क्या हो जाएगा, ये लोग इधर आके क्या बन जाएगा, एंटीलोग बन जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा एंटीलोग ऑफ 12.5914 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए के। और फिर अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एंटीलोग लेंगे। और एंटीलोग लेना मैंने आपको सिखाया था, कैसे लेते थे, आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को दो जगह तोड़ लेंगे। पहले वाला होता है कैरेक्टरिस्टिक और बाद वाला होता है मैंटीसा। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो कितना आ गया, 13। फिर क्या करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो 0.5914 बचा ना मेरे पास, तो 0.59 की वैल्यू पहले 1 पर देखेंगे, फिर किस पर देखेंगे, 4 पर, किस पर देखेंगे, फिर 4 पर। तो 0.59 ढूंढते हैं टॉप टेबल के अंदर, 0.59, देखो ये रहा 0.59, ठीक है, 0.59, इसकी वैल्यू पहले किस पर, 1 पर, कितना है, 3899। और फिर इसका मीन डिफरेंस 4 पर कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा प्लस करके, 3903, ये तो आएगा 3903, ठीक है ना। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3903। और इसको लिखते कैसे थे, इसको लिखते थे जितना आपका ये प्लस करके आया उतनी ही डिजिट पॉइंट इधर लगा दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख ले 3.903 इंटू 10⁻⁻, प्लस की क्या आ जाएगा, 12, ठीक है ना। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आ गई आपकी ए की वैल्यू। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। ये कैसे किया, ये ऐसे किया कि मैंने क्या किया, इतने ही डिजिट आपको पॉइंट इधर लेके जाना था, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख दिया, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, और बाकी जो पावर बची इसको एज इट इज 10 की पावर में लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं।